अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और इनके बेटे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी का वाक़या बयान करेंगे। हज़ारों साल पहले का वाक़या है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम आराम फरमा रहे थे और इनको नींद आ गई। आप अलैहिस्सलाम ने ख्वाब में देखा कि अल्लाह पाक इनसे फरमा रहे हैं, ए इब्राहीम, अपनी सबसे प्यारी और अजीज़ चीज़ को मेरी राह में कुर्बान करो। जैसे ही सुबह हुई आप उठे और सोचने लगे कि नबी का ख्वाब कभी झूठा नहीं हो सकता। इसी वक्त आपके पास बहुत से ऊँट मौजूद थे। आपने 100 ऊँटों की कुर्बानी दी। फिर अगली रात जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम आराम फरमा रहे थे, इनको ख्वाब आया और आपने ख्वाब में क्या देखा? अल्लाह पाक इनसे फरमा रहे हैं, ए इब्राहीम, अपनी सबसे प्यारी और अजीज़ चीज़ को मेरी राह में कुर्बान कर दो। दूसरे दिन आपने 200 ऊँटों की कुर्बानी दी और फिर तीसरी रात फिर से सोए। रात को ख्वाब में गायब से आवाज़ आई, ए इब्राहीम, अपनी सबसे प्यारी और अजीज़ चीज़ को मेरी राह में कुर्बान कर दे। जैसे ही सुबह हुई हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम सोचने लगे, सबसे प्यारी और अजीज़ चीज़ तो मेरा बेटा इस्माईल ही है। आप सोचने लगे, अल्लाह पाक कहीं ये देखना तो नहीं चाहता कि मैं सबसे ज़्यादा मोहब्बत अपने फ़र्जंद से करता हूँ या अपने रब से करता हूँ। फिर आपने फ़ैसला किया, आप अपने बेटे को, अपने लखते जिगर को अल्लाह की राह में कुर्बान करेंगे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपनी ज़ौजा हज़रत हाजरा के पास आए और इनसे फरमाते हैं, ए हाजरा, आज हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को तैयार करो, इसे गुस्ल करो, खुशबू लगाओ, इसको नए कपड़े पहनाओ। आज हम अपने दोस्त की दावत पर जा रहे हैं। ये सुनकर हाजरा बहुत खुश हुई। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को तैयार किया, नए कपड़े पहनाए और फिर हज़रत इब्राहीम अपने लखते जिगर को लेकर मक्का की तरफ रवाना हुए। तभी पीछे से आवाज़ आई। शैतान आकर कहता है, ए हाजरा, तुम्हें पता भी है कि तुम्हारे बेटे को इब्राहीम कहाँ लेकर जा रहे हैं? वो इन्हें दोस्त की दावत पर नहीं लेकर जा रहे, बल्कि इन्हें मारने के लिए लेकर जा रहे हैं। बीबी हाजरा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए शैतान, तुम पर लानत हो, मेरे इब्राहीम ऐसा क्यों करेंगे? वो अपने बेटे को क्यों मारेंगे? तो शैतान बोला, हज़रत इब्राहीम ने ख्वाब में देखा है कि इन्होंने अपने बेटे को कुर्बान करना है, इसीलिए वो अल्लाह की राह में इस्माईल अलैहिस्सलाम को कुर्बान करने के लिए लेकर जा रहे हैं। हज़रत हाजरा ने फरमाया, ए शैतान, तुम पर अल्लाह की लानत हो, अगर ये हमारे रब की तरफ से हुक्म है तो ऐसे एक इस्माईल अलैहिस्सलाम तो क्या, हम हज़ारों इस्माईल अलैहिस्सलाम अल्लाह की राह में कुर्बान कर देंगे। शैतान हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के पास आया, आकर कहता है, तुम्हें पता है तुम्हारे बाबा तुम्हें कहाँ लेकर जा रहे हैं? वो तुम्हें अल्लाह की राह में कुर्बान करने के लिए लेकर जा रहे हैं। तो हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मेरे बाबा मुझे अल्लाह की राह में कुर्बान कर दें, इससे बड़ी खुशकिस्मती और क्या हो सकती है? फिर शैतान यही सवाल लेकर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास आया और कहने लगा, तुम अपने लखते जिगर को क्यों ज़िबा कर रहे हो? तुम्हें पता भी है तुम्हारी कुर्बानी कबूल होगी भी या नहीं? ये तुम्हारा बेटा है, तुम्हारा लखते जिगर है, तुम इसे कुर्बान नहीं कर सकते। फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने पत्थर उठाया और शैतान को मारा और इस पर लानत की। फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम आगे बढ़े और अपने लखते जिगर से कहने लगे, ए बेटा, आपको पता है हम आपको अल्लाह की राह में कुर्बान करने के लिए लेके जा रहे हैं। तो हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए बाबा जान, मेरे लिए इससे बड़ी खुशकिस्मती और क्या हो सकती है? अल्लाह के नबी मुझे अल्लाह की राह में कुर्बान करने के लिए लेकर जा रहे हैं। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बाबा जान, मेरी आपसे एक इल्तिजा है, जब आप मेरा गला काटोगे आप मुझे देख नहीं पाओगे, इसीलिए आप मेरे हाथ पांव रस्सी से बांध दो और आप अपनी आंखों पर पट्टी बांध लें, आपको मुझ पर रहम न आ जाए। हज़रत इब्राहीम ने अपने बेटे के हाथ पांव बांधे और अपनी आंखों पर पट्टी बांध दी और फिर आपने अपने बेटे को लुटाया, छुरी पकड़ी, अल्लाह पाक से फरमाने लगे, ए रब, तू मुझे एक तो क्या हज़ारों इस्माईल अलैहिस्सलाम कुर्बान करने को कहता तो मैं तेरी राह में कुर्बान कर देता। ये कहकर जैसे ही इब्राहीम ने हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की गर्दन पर छुरी चलाई,
اللہ पाक ने हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया, ए जिब्राइल जल्दी से जन्नत में जाओ, वहाँ से एक जानवर लेकर हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की जगह पर रख दो। हज़रत इब्राहिम अपने इम्तिहान में पास हो चुके हैं। जैसे इब्राहिम ने छुरी फेरी और अपनी आंखों से पट्टी खोली तो क्या देखते हैं, इनका बेटा इनके साथ खड़ा हुआ है। नीचे देखा तो वहाँ एक दुम्बा था जो इस्माइल अलैहिस्सलाम की कुर्बान जगह हो चुका था। वो दुम्बा जिसको लोग भेड़ बोलते हैं। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह पाक का शुक्रिया अदा किया। तभी गायब से आवाज़ आई। अल्लाह पाक फरमाते हैं, ए इब्राहिम तेरे इस इम्तिहान को क़यामत वाले दिन तक याद रखा जाएगा और तेरी सुन्नत को ईमान वाले हर साल याद करेंगे और मेरी राह में जानवर कुर्बान करेंगे। तभी से ये सिलसिला जारी हुआ है और पूरी दुनिया में रहते इंसान अपनी हैसियत के मुताबिक कुर्बानी करते हैं। ये सुन्नत 3 दिन तक जारी रहती है। जज़ाकल्लाह।